गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को रैंक अप ट्यूटोरियल में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर एंड डिग्री को कवर किए थे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का सबसे स्टैंडर्ड टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम समझते हैं। ये खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉपुलर टॉपिक्स हैं। जैसे कि हमने बताया, जो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर करने वाले हैं, इक्वेशंस को कवर करने वाले हैं। इसमें हमें किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें उनकी स्ट्रेटजी को समझना होगा, क्योंकि ये हेडिंग कहते हैं जो आपको एक इक्वेशन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। कभी कभी इसमें प्रूफ पूछ देते हैं, बनाने के लिए कह देते हैं, सेटिस्फाइड करने के लिए, लेकिन बट जनरली आपसे ये ऑर्डिनरी इक्वेशंस से आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारे पास कुछ इस टाइप से हम एग्जांपल्स लेते हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक y स्क्वायर इजकल टू 4ax कोई इक्वेशन है, तो बी एन इक्वेशन है, कोई एक इक्वेशन होगा। पॉलिनोमियल हो सकता है, ये पैराबोलिक हो सकता है, एनी इक्वेशन कोई भी है। तो अब इसमें ये जो मेरा जो इक्वेशन है, इसमें कंटेनिंग करते हैं, तो ये क्या कंटेनिंग आपकी है? तो हम जो यहाँ पे कंटेनिंग करते हैं, तो देखते हैं एक वेरिएबल है, डिपेंडेबल वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेबल वेरिएबल है। तो हम जो यहाँ पर देखते हैं, जैसा भी वेरिएबल हो, एक x दिख रहा है और एक y दिख रहा है। इस दोनों के अलावा एक और हमको दिखता है जो a है। ये जो मेरा क्या है, एंड वन, केवल एक a यानी वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए इज ए ले लीजिए, यानी इज ए। चलो, अब इसके बाद सर इस सब से हमें क्या मतलब? इक्वेशन है तो इक्वेशन है, इसमें x और y और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का क्या रोल है? तो भाई साहब थोड़ा समझ लो, फिर इसके बाद आप अपने मर्जी से क्वेश्चंस को चलाइएगा। सिर्फ डिसाइड करना है, समझना है। तो आपका जो ये जो इक्वेशन है, इसमें कुल कितने आर्बिट्रेरी इक्वेशन की संख्या है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या है? तो एक है सर जनाब, एक ही तो है आर्बिट्रेरी, यानी ए है, केवल एक। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या एक अगर है, तो ये जो मेरा इक्वेशन है, ये इसका केवल हम वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, यानी वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो किस फॉर्म में करिएगा? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन क्या मिलेगा यहाँ से? तो 2y इजकल टू 2y dy बाई dx इजकल टू 4a। अब इसे हम मान लिए समीकरण 2। आगे लेता हूँ। अब इसका करने के बाद आप क्या करिएगा? तो सर एक ही काम करेंगे, नो एलिमिनेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट। अब यहाँ देखिए आपके पास 4a का वैल्यू जो है ना, वो 2y इंटू dy बाई dx है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 4a
4a। तो 4a के पोजीशन पे आप क्या लिख सकते हो, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम है? तो y स्क्वायर इजकल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स मल्टीपल्स ऑफ x, y से y कैंसिल, यहाँ y इजकल टू 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप बोल सकते हैं which is a differential equation ऑफ कितने ऑर्डर का है ये, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये तो सर आप ठीक है, एक सिंपल सा था, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो आपने एक ही बार डिफरेंशिएट किया। अगर हमारे पास दो डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएंगे तब हम उस क्वेश्चंस को कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा इस पर भी तो चर्चा करिए। तो हम चलिए ठीक है, आपके मन के दर्द को समझता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस मिल गया, इसको भी हम समीकरण 1 बता दिए, बोल देते हैं यहाँ पर बी एन इक्वेशन containing x, y and two arbitrary constant a and c, दो कांस्टेंट। तो जब आपके पास दो कांस्टेंट मिले तब क्या करिएगा, दो बार डिफरेंशिएट करें। इसका फर्स्ट समीकरण का तो 2x यहाँ से मिला 2y dy बाई डी एक्स इजकल टू 2a कांस्टेंट यानी c का 0। अब 2 कॉमन कर लोगे तो आपके पास x y dy बाई डी एक्स इजकल टू 2a कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप समीकरण सेकंड ले लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग x का क्या लिखिएगा, तो 1 लिखिएगा, y का dy बाई डी एक्स। सर एक तो यहाँ भी है, इसको आप यार u इंटू भी पे तो कन्वर्ट कर लो, dy बाई डी एक्स। चलिए y को छोड़ दिए, इसका किए, देखिए यहाँ पर u का डिफरेंशिएट किए, v को छोड़ दिए, अब u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर में बदल जाएगा और ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास मिल रहा है वो ये मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है, तो which is differential equation of second order। चलिए ये एक बात बताइए सर हमको आप, इस वाले क्वेश्चंस में आपने क्या किए, एक बार आप डिफरेंशिएट किए, यहाँ से आपने कांस्टेंट की वैल्यू ले लिया और इसे समीकरण 1 में ले जाकर के पुट कर दिया। लेकिन आपने तो सेकंड वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए और जो मिला वो आंसर है। थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो, तब अकल खुलेगा। इसमें जब हम 1 टाइम डिफरेंशिएट किए, क्या आपका 1 टाइम डिफरेंशिएट के बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो गया? नहीं हुआ सर। तो जब नहीं खत्म हुआ, इसी को हटाने के लिए यानी रिमूव करने के लिए हमने क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट में इसका यूज कर लिया। जैसे ही इन दोनों से हम एलिमिनेट करते हैं किए तो कुछ नया फॉर्म हमको मिला इसमें। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इसे हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये जो आपका बॉक्स है
क्या इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यही तो मेन पॉइंट था। चलिए इसमें आप देखिए, एक बार डिफरेंशिएट किया, आर्बिट्री कांस्टेंट बच गया, फिर से किए हट गया। सर आप तो ये काम इसमें भी कर सकते थे, फिर से कर देते, आर्बिट्री कांस्टेंट 0 हो जाता। तो ध्यान दो, देखो इधर, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 1 है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 2 है। तो 1 और 2 से क्या मतलब है? अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना, अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। फिर भी अगर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे आता तो उसका वैल्यू लेकर सीधा हम इक्वेशन 1 के पास पहुंच जाते। समझ में आया? और थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अगर सर मान लीजिए आपके पास 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होता तब आप क्या करते? 2 में 2 बार डिफरेंशिएट किए तो 3 में 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 4 में उसमें 4 बार कर देंगे। तो कहने का मतलब गोल गोल ऐसे समझ लो, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा उतने टाइम्स गिवन इक्वेशन का आप डेरिवेटिव करोगे, जहां जाना होगा जाएगा, उससे जो वैल्यू मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताओगे, और क्या प्रॉब्लम है ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद,